काव्या ने रात को मौका पाकर बच्चों के साथ अगस्त्य के घर से भाग जाने का सोचा। वो मिनी को नींद में उठाकर जैसे ही पार्थ के कमरे की तरफ बढ़ रही थी, अगस्त्य उसके सामने आ गया और गुस्से में बोला, कहाँ ले जा रही हो इस वक्त मेरी बच्ची को? काव्या पहले तो घबरा गई, लेकिन जैसे ही उसने अगस्त्य के मुंह से सुना मेरी बच्ची, उसे भी गुस्सा आ गया और वो मुंह बनाते हुए बोली, मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझती, हटो मेरे रास्ते से। इतना कहते हुए काव्या पार्थ के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। तभी अगस्त्य उसके आगे जाकर खड़ा हो गया। तुम मेरे बच्चों को मेरी मर्जी के बिना यहाँ से नहीं ले जा सकती, समझी तुम? इतना कहते हुए अगस्त्य ने एक नजर दरवाजे की तरफ देखा और गार्ड ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। अगस्त्य की ये हरकत देखकर काव्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो ऊंची आवाज में बोली, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये जबरदस्ती है, गलत है। मैं इन बच्चों की माँ हूँ, तुम हमें यहाँ कैद करके नहीं रख सकते। काव्या पूरी तरह बेचैन हो उठी थी। उसकी आंखें भीग गई थी, मानो वो जिंदगी से हार गई है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं काव्या को इतना बेबस देखकर 2 पल को तो अगस्त्य का दिल नरम हो गया, लेकिन उसे तभी ध्यान आया कि दोपहर में काव्या को किसी का कॉल आया था और काव्या ने उसे मिलने का वादा किया था। उसे समझते देर न लगी कि काव्या वहीं जाना चाहती है, इसलिए उसने थोड़ा सख्ती से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बच्चों की माँ हो और मेरा कोई इरादा नहीं है तुम लोगों को कैद करके रखने का, लेकिन मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। पता नहीं इतनी रात गए तुम किससे मिलने जा रही हो। जैसे ही अगस्त्य ने ये बात कही, काव्या ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली और अगस्त्य को घूरते हुए बोली, किससे मिलने जा रही हो से क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो तुम? जानते ही कितना हो तुम मेरे पास्ट के बारे में? अगस्त्य ने काव्या की आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानता और कुछ जानना भी नहीं चाहता। बस इतना समझ लो कि तुम्हें जिससे मिलने जाना है जाओ, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। ये कहते हुए अगस्त्य ने काव्या के हाथ से मिनी को छीन लिया और उसे लेकर वापस रूम में चला गया। वहीं काव्या चुपचाप वहीं खड़ी रही, क्योंकि अगस्त्य ने अभी जो कुछ भी कहा था, उन सारी बातों ने काव्या को बहुत ठेस पहुंचाई थी। काव्या की आंखों में दर्द था और वो आने वाले कल को लेकर बहुत परेशान खड़ी थी। तभी पार्थ अपने टॉय रूम से बाहर आया और काव्या को इतना गुमसुम देख सीधा उसके पास गया। आप आ गए मम्मा, आप यहाँ क्यों खड़ी हो? मेरे साथ मेरे रूम में चलो ना। पार्थ की आवाज से काव्या अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान बिखेर ली। तब तक पार्थ उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले गया और अपना नया रूम दिखाते हुए बोला, ये देखो मम्मा, कितना बड़ा रूम है, कितने सारे टॉयज है यहाँ। अपने बेटे के चेहरे पर खुशी और चमक देखकर काव्या 2 पल को अपने गमों को भूल गई और अपने बच्चे के साथ बातों में लग गई। तभी काव्या की नजर एक पेपर पर पड़ी और वो सोचने लगी, इसमें क्या है? ये सोचते हुए काव्या पेपर की तरफ बढ़ी और पार्थ के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसने जल्दी से काव्या को आवाज देते हुए कहा, ये देखो मामा, मेरी क्रिकेट किट। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो क्रिकेटर बनूंगा। पार्थ ने जानबूझकर काव्या का ध्यान भटका दिया और जल्दी से उस पेपर को गद्दे के नीचे छुपा दिया। कुछ देर तक पार्थ इसी तरह से काव्या के साथ खेलता रहा और बातों ही बातों में उसने कहा, मैं बहुत खुश हूँ मम्मा, अब हमें पापा भी मिल गए हैं। हम सब इस घर में साथ में बहुत खुश रहेंगे, है ना? जैसे ही काव्या ने पार्थ के मुंह से ये बात सुनी, उसे बहुत तकलीफ हुई। उसने आज तक अपने बच्चों को अकेले पाला था, लेकिन अब अपने पिता से मिलकर इन बच्चों का प्यार माँ बाप में ऐसे कैसे बंट गया, ये बात काव्या को समझ नहीं आ रही थी। उसने पार्थ को अपने पास बैठाकर उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, सच सच बताना पार्थ, मम्मा आपसे जानना चाहती है, क्या आपको पापा मम्मा से ज्यादा पसंद है? काव्या के इस सवाल पर पार्थ सोच में पड़ गया और फिर बोला, आप ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हो मम्मा?
आपको पता है ना, मैं और मिनी सबसे ज्यादा प्यार आपसे करते हैं। जैसे ही पार्थ ने ये बात कही, काव्या को थोड़ा सुकून मिला और तभी उसने अपने बेटे से पूछा, तुम मम्मा को छोड़कर पापा से ज्यादा प्यार तो नहीं करने लगोगे? तुम्हारी मम्मा तुम्हें ये महंगे महंगे टॉयज नहीं दिला सकती, लेकिन बिलीव मी, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। इतना कहते हुए काव्या की आंखों में आंसू आ गए। अपनी माँ को इस तरह से इमोशनल होता देख पार्थ अपने खिलौने छोड़कर काव्या को देखने लगा और बड़ी समझदारी से बोला, आप कैसी बातें कर रही हो मम्मा? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मुझे टॉयज नहीं, सिर्फ मम्मा चाहिए। इतना कहते हुए खिलौने पीछे धकेलते हुए पार्थ काव्या के सीने से लग गया। काव्या ने इमोशंस में बहकर पार्थ से ये सब कुछ कह तो दिया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसने गलत किया है। वो मन ही मन खुद से बोली, नहीं, मुझे पार्थ से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वो अभी बच्चा है, पता नहीं क्या सोचेगा अपनी माँ के बारे में। काव्या को एक बार फिर रोते देख पार्थ को बहुत दुख हुआ। उसने अपने नन्हे हाथों से काव्या के आंसू पोंछते हुए कहा, सच बताओ मम्मा, आप क्यों इतनी टेंशन में हो? मुझे बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। पार्थ के इस सवाल पर काव्या को हंसी आ गई और वो उसके माथे को चूमते हुए बोली, मम्मा चाहती है कि आप और मिनी दोनों मेरे साथ माया आंटी के घर चलोगे मेरे साथ? काव्या बड़ी उम्मीद से पार्थ की तरफ देख रही थी। उसे डर था कि कहीं उसका बेटा उसकी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट ना कर दे, लेकिन पार्थ काफी समझदार था, इसलिए वो तुरंत अपनी माँ की आंखों में देखते हुए बोला, बस इत्तो सी बात, आप जहाँ कहोगे मैं और मिनी वहीं चलेंगे। आप कहो तो अभी चले। पार्थ का जवाब पाकर काव्या की आंखें चमक उठी, लेकिन फिर उसका चेहरा उतर गया। पार्थ ने पूछा तो काव्या ने कहा, आप तो मान गए बेटा, लेकिन हम मिनी को कैसे मनाएंगे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दो मम्मा। ये कहते हुए पार्थ ने काव्या को आंख मारी और अपने कमरे से बाहर निकल गया। एक तरफ काव्या और अगस्त्य की जिंदगी में उथल पुथल मची हुई थी और दोनों ही अपने बच्चों की खुशी चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ शुभम अपने कैबिन में बैठा अपने फोन की स्क्रीन पर काव्या की तस्वीर को एकटक देखे जा रहा था और फिर धीरे से बोला, मुझे पता है काव्या, तुम आज मुझसे मिलने जरूर आओगी। तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। शुभम काव्या से मिलने के सपने सजा ही रहा था कि तभी वहां पर उसकी बॉस अनीशा आ गई। दरअसल अनीशा के स्टार बन जाने के बाद शुभम उसका मैनेजर था और उसे ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि 5 साल पहले अनीशा ने ही उसे और काव्या को अलग किया था। अचानक से शुभम के फोन की स्क्रीन पर काव्या का फोटो देखकर अनीशा ने तुरंत पूछा, ओह, तो तुम्हें पता चल गया है कि काव्या वापस आ चुकी है? अनीशा को अपने सामने देख शुभम हड़बड़ा गया। उसने जल्दी से अपना फोन अपनी जेब में रख लिया। इससे पहले कि शुभम कुछ और कहता, अनीशा आंखों में चमक लिए बोली, देखो शुभम, तुम मेरे मैनेजर जरूर हो, लेकिन मैनेजर से पहले तुम मेरे दोस्त हो। तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है। अनीशा बहुत शातिर थी और वो जानती थी कि शुभम जरूर काव्या से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाया और शुभम के दिल की बात जानने की कोशिश करने लगी। कुछ पल सोचने के बाद शुभम ने कहा, तुमने सही कहा अनीशा, मुझे पता चल चुका है कि काव्या इंडिया वापस आ चुकी है और इसीलिए आज मैंने उससे मिलने बुलाया है। मिलने बुलाया है? लेकिन कैसे? तुम्हारे पास तो उसका कांटेक्ट नंबर भी नहीं है। अनीशा ने हैरानी से शुभम से पूछा। तभी शुभम ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे काव्या का कांटेक्ट नंबर उसकी नानी के थ्रू मिला। दरअसल आने के बाद उसने अपनी नानी से बात की थी। अनीशा ने ये सुनकर तंज कसते हुए कहा, ओह ग्रेट, सच्चे आशिक निकले तुम तो। उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, लेकिन तुम आज भी उससे मिलने के लिए बेकरार हो। वाओ। शुभम को बात अच्छी नहीं लगी, इसीलिए उसने बात बदलते हुए कहा, ऐसा नहीं है अनीशा, मैं तो बस काव्या से मिलकर उससे पूछना चाहता हूँ कि उसने 5 साल पहले
मुझे अचानक से यूं क्यों छोड़ दिया? आखिर वजह क्या थी? कहाँ चली गई थी वो, और क्यों? शुभम के इस सवाल को सुनकर अनीशा के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया और वो बोली, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो शुभम। तुम्हारा पूरा हक बनता है कि तुम काव्या से अपने सवालों के जवाब मांगो। प्यार में इतना हक तो रखता ही है इंसान। फिर 2 पल चुप रहकर बोली, वैसे कहाँ पर मिलने वाले हो तुम दोनों? अनीशा के सवाल पर शुभम सोचते हुए बोला, वो तो मैंने अभी नहीं सोचा। तो ठीक है, उसे रेनबो होटल का एड्रेस दे दो। वैसे भी हम कुछ देर में मीटिंग के लिए वहीं जाने वाले हैं, तो तुम उसे वहीं बुलाकर मिल लेना। अनीशा ये बातें बहुत कैजुअली कह रही थी, लेकिन शुभम हैरान था और मन में सोच रहा था, मेरे और काव्या के बीच में अनीशा क्या करेगी? इससे पहले कि शुभम मना करता, अनीशा ने फिर से कहा, जल्दी से उसे रेनबो होटल का एड्रेस भेज दो शुभम। तुम्हारे एक साथ 2 काम हो जाएंगे और मेरी फिक्र मत करो, मैं मैनेज कर लूंगी। ये कहते हुए अनीशा वापस चली गई और वहीं शुभम को ना चाहते हुए भी अनीशा के साथ जाने के लिए हामी भरनी पड़ी। जहां एक तरफ काव्या अपने बेटे पार्थ के साथ अपने दिल की बात कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अगस्त्य एकटक मिनी को सोते हुए देख रहा था और मन में सोच रहा था, बच्चे कितने प्यारे होते हैं। ये एहसास मुझे अब हो रहा है। कितनी अलग है ये फीलिंग। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मैं अपने बच्चों को अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने दूंगा। अगस्त्य मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को निहार रहा था और ख्वाब सजा रहा था कि वो मिनी और पार्थ की जिंदगी खुशियों से भर देगा। तभी अचानक से मिनी की नींद टूटी। मिनी को जागते हुए देख अगस्त्य वापस उसे थपकियां देने लगा, लेकिन मिनी मम्मा मम्मा पुकारने लगी। अपनी बेटी के मुंह से मम्मा सुनकर अगस्त्य को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो इतना तो समझता ही था कि इतने छोटे बच्चे को माँ की जरूरत हर पल होती है। ये सोचते हुए अगस्त्य सीधा काव्या के पास पहुंचा। मिनी को नींद में देख काव्या ने उसे गोद में ले लिया और मिनी अपनी माँ से लिपटकर वापस सो गई। तभी काव्या ने अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, तुम भले ही कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मेरे बच्चों को मुझसे अलग नहीं कर पाओगे। पूरे 5 साल दिन रात एक करके बड़ा किया है मैंने इनको। तुम्हारी ये 2 पल की चकाचौंध मेरे बच्चों को मुझसे जुदा नहीं कर सकती। काव्या की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर अगस्त्य एकदम कामली बोला, देखो काव्या, ये तुम्हारी गलतफहमी है। अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें बच्चों से अलग करना चाहता हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तुम भी थक गई होगी, आराम कर लो। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये कहते हुए अगस्त्य जाने ही वाला था, तभी पीछे से पार्थ आ गया और बोला, आप यहाँ हो पापा? मैं आपको ही ढूंढ रहा था। क्या हुआ पार्थ? इज एवरीथिंग फाइन? यस पापा, बस मुझे आपको एक बात बतानी थी। पार्थ की बात सुनकर अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ बेटा, बताओ ना। हम मम्मा के साथ अपने घर जाना चाहते हैं। इट्स ऑलरेडी टू लेट। जैसे ही पार्थ ने ये कहा, अगस्त्य काव्या को घूरने लगा और बोला, तुमने ही सिखाया है ना ये सब कुछ मेरे बेटे को। इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो तुम उसे। अगस्त्य काव्या पर बरसने ही वाला था, तभी नन्हा पार्थ अपनी माँ के आगे आकर खड़ा हो गया और उसने एक कागज निकालकर अगस्त्य के हाथ में थमा दिया और फिर बोला, बस पापा, हम घर जा रहे हैं और ये फाइनल है। जैसे ही अगस्त्य ने वो कागज खोला, उसकी बोलती बंद हो गई। वो काव्या की ओर देखते हुए बोला, तुम बच्चों को लेकर चली जाओ काव्या। ये सुन काव्या हैरान रह गई। ऐसे कैसे मान गया अगस्त्य? ऐसा कौन सा कागज दिया था पार्थ ने अगस्त्य को, जिसे देखने के बाद अगस्त्य काव्या और बच्चों के घर जाने के लिए मान गया था? आगे क्या फैसला लेंगे अगस्त्य और काव्या? क्या होगा जब अनीशा, शुभम और काव्या मिलेंगे? इन सभी सवालों के जवाबों के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट FM पर।